प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज का हमारा जो विषय है वो ये है कि ब्रह्म प्राप्ति ब्रह्मलोक में होती है या पृथ्वी लोक पर ही हो जाती है। आज का हमारा विषय यही है। तो देखिए, सभी ग्रंथों में बताया गया है और समझाने का एक तरीका होता है। कोई किसी तरह से समझाता है, कोई किसी तरह से समझाता है। तो देखिए, सभी ब्रह्म विद्या अंत में मोक्ष देने वाली होती है। कोई भी ब्रह्म विद्या हो, अगर किसी भी प्रकार से ब्रह्म विद्या प्राप्त करी हो उसने, तो सब मोक्ष देने वाली होती हैं। इसमें सब को समानता है, किंतु किसी का ब्रह्मलोक में जाना और किसी का यहीं ब्रह्म को प्राप्त हो जाना इत्यादि जो फल भेद है उसका निषेध नहीं किया जा सकता। जिसे मृत्यु से पूर्व ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है तथा जिसको किसी प्रकार की वासना शेष नहीं रहती है, जिसकी चित्त वृत्ति निरोध हो जाती है, उसको किसी लोक में ना जाकर सीधा ही ब्रह्म प्राप्त हो जाता है। यहीं पर उसका प्रारब्ध भोग समाप्त हो जाने पर स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर के तत्व अपने अपने कारण तत्वों में विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार मृत्यु के समय शरीर के पांचों तत्व, पांचों भूत विलीन हो जाते हैं, भूतों में विलीन हो जाते हैं। ये सारे ग्रंथों का एक ही सार है। तो आपके दिमाग में बात बैठ गई होगी कि चेत वृत्ति जिसकी निरोध हो गई है, जिनका ब्रह्म साक्षात्कार हो गया है, जिनके संशय मिट गए हैं, जिनकी इच्छाएं मर गई हों, जो संकल्प बिल्कुल ना करते हों और दिन और रात एक तत्व को जानने में वो लीन है, उनको तप और त्याग और योग के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति यहीं पर हो चुकी है। उनकी यात्रा ब्रह्मलोक जाने की नहीं होती है। क्यों कि ब्रह्मलोक जाने की यात्रा जब होती है तब आपका यहाँ पर साक्षात्कार नहीं होता है और कुछ मन में संशय हो जाता है। तब आपको ब्रह्मलोक की यात्रा या ब्रह्मलोक में जाना पड़ता है, वरना जाना नहीं पड़ता है। ना जाने के कारण कुछ संशय, कुछ अधूरी इच्छाएं या पूरी चित्तवृत्ति निरोध ना होना, यही जाने का कारण है। यदि पूरी चित्तवृत्ति निरोध हो गई है पूर्ण रूप से, जिनकी इच्छाएं मर गई हैं, तप और त्याग से उन्होंने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है, संकल्प बिल्कुल नहीं करते हैं, भौतिक बातें बिल्कुल खुश नहीं हैं, एकांत का सेवन करना चाहते हैं, कोई मन में भोग इच्छा नहीं है, तो ये निश्चित है उनको ब्रह्म प्राप्ति हो चुकी है। उनको ब्रह्म की यात्रा करने की जरूरत नहीं होती है। वही जैसे गुब्बारा फूट जाता है उसी प्रकार वो यहीं पर आत्मा विलीन हो जाती है ब्रह्म में। कोई यात्रा नहीं करनी पड़ती है, एज ये वो ब्रह्म यानी परमात्मा हो जाती है। तो भाई और बहनों, मेरा कहने का मतलब यह है कि शास्त्र सम्मत आपको आचरण करना चाहिए और उसी के अनुसार तप त्याग और योग करना चाहिए, अन्यथा आप अधोगति को प्राप्त होंगे। यदि शास्त्र से सम्मत आप नहीं चल रहे हैं और नहीं आचरण कर रहे हैं तो आप मतलब यह साधन से गिर जाओगे, पतित हो जाओगे, भ्रष्ट हो जाओगे। शास्त्र के अनुसार चलोगे तभी तप त्याग योग संभव है, अन्यथा नहीं। तो इसीलिए भोगी को भी नहीं होता है। भाई, योग सिद्ध किसको होता है? योग सिद्ध उसको होता है जो दीर्घ काल और निरंतर चित्तवृत्ति करता हुआ परमात्मा ने ध्यान और चिंतन में मगन रहता है, अन्यथा किसी का नहीं होता है। तो भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, बस लगे रहिए आप परमात्मा के ध्यान और चिंतन में, श्रवण मनन में, और कोई ग्रंथ पढ़ने में। अच्छे ग्रंथ हैं, 4 वेद, 6 शास्त्र और वशिष्ठ, रामायण, ब्रह्मसूत्र, मीमांसा, ये सारे शास्त्र दे रखे हैं।
इनको आप पढ़िए, गीता पढ़िए आप। प्रारंभ अवस्था अगर ये प्राप्त करनी है तो तुम्हें रामायण पढ़िए, पुराण पढ़िए। तो कहने का मेरा मतलब ये, आप जब सारी चीज़ों को जान जाओगे और जब ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएगा और तुम्हारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, चित्तवृत्ति निरोध हो जाएगी, तो इसका मतलब ब्रह्म में आप विलीन हो जाओगे और तुम्हारा मोक्ष हो गया है। बस मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।